नमस्कार, कैसे हैं आप सब? मैं रचा कपूर एक बार फिर से करती हूँ अपने चैनल में आप सभी का स्वागत। तो मॉमीज़, अब आप सोच रहे होंगे कि ये मैम क्या ले आई? जी हाँ, मैं लेकर आई हूँ आज चतुर कोआ की कहानी। बच्चों को हम कभी-कभी बीच में कहानी भी सुना सकते हैं और जिन बच्चों की सभी मात्राएँ हो गई हैं, उनको कैसे सिखाना है, कहानी पढ़ना कैसे बताना है और जो लोग हिंदी सीख रहे हैं, उन्हें कैसे पढ़ना है, वो भी सिखाएँगे और बच्चों से कहानी में बीच-बीच में कैसे प्रश्न करते हैं, वो सभी मैं आज इस कहानी में बताऊँगी। इस कहानी के बाद कुछ एक्सरसाइज़ भी करेंगे, ठीक है? तो शुरू करते हैं आज की कहानी। एक दिन एक कौआ बहुत प्यासा था। कौन प्यासा था? कौआ। वह पानी के लिए इधर-उधर भटक रहा था। किसके लिए भटक रहा था? पानी के लिए। पानी क्यों पीना चाहता था? क्योंकि वो बहुत प्यासा था। भटक रहा था का मतलब इधर-उधर घूम रहा था। किसको ढूंढने के लिए? पानी को ढूंढने के लिए। तभी उसने कुछ दूर पर एक घड़ा देखा। क्या देखा? घड़ा। किसने देखा था घड़ा? कौआ ने। उसे पानी मिलने की आशा हुई। उसे किस चीज़ की उम्मीद हुई? घड़ा देखकर कि घड़े में क्या होता है? पानी। तो उसे लगा, घड़ा देखा तो उसे लगा कि इसमें पानी होगा। घड़े के पास पहुंचकर उसने उसमें अपनी चोंच डाली। जब वो घड़े के पास पहुंचा, कौन पहुंचा? कौआ। और अब वो कैसे पिएगा पानी? चोंच से पिएगा, उसके हाथ तो है नहीं। तो वो कैसे पीता है? जब वो चोंच को घड़े के अंदर डालता है। पानी बहुत नीचा था, इतना नीचा था कि उसकी चोंच नहीं पहुंच रही थी। कौए की चोंच पानी तक ना पहुंच सकी क्योंकि पानी नीचे था। कौआ मन में सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं? पानी तो बहुत नीचे है और मेरी चोंच भी नहीं पहुंच रही और मुझे बहुत ज़ोर से प्यास लगी है, मैं क्या करूं? तो उसने अपना थोड़ा सा दिमाग चलाया। उसे एक उपाय सूझा। उसने आसपास से कुछ कंकड़ इकट्ठे किए। जब हमें किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, उसे पाने के लिए हम कोई ना कोई तरकीब ज़रूर लगा लेते हैं। तो ऐसे ही कोई ने आसपास के कुछ कंकड़ इकट्ठे किए और एक एक कंकड़ लेकर वह घड़े में डालने लगा। जाता, कंकड़ उठाता, घड़े में डालता। जैसे जैसे घड़े में कंकड़ डलते रहे तो उसने देखा, वाह, पानी धीरे धीरे ऊपर आने लगा। उसने और कंकड़ डाले। उसने क्या डाला? कंकड़, क्योंकि उसे दिख गया पानी ऊपर आ रहा है। अंत में पानी ऊपर तक आ गया। कौआ खुशी से उछल पड़ा। उसने एक एक कंकड़ जब पानी में डाला था तो पानी ऊपर आया और उसे लगी थी बहुत ज़्यादा प्यास। तो उसे लगा कि अब मेरी प्यास बुझ जाएगी, तो इसलिए वह बहुत खुशी से उछल पड़ा। उसने जी भर के पानी पिया और अपनी प्यास बुझाई। खुश होकर वह उड़ गया। पेड़ पर बैठे दूसरे कौओं को काँव काँव करके उसने अपनी बात बताई। उसकी बात सुनकर सब खुश हुए। सबने उस चतुर कौए की प्रशंसा की। अब हम बच्चे को बताएंगे कि देखो, कौआ कितना समझदार था। जब उसने घड़े में कम पानी को देखा तो वो निराश नहीं हुआ। उसने क्या किया? मेहनत करी, दिमाग लगाया, कोशिश करी और उसकी इच्छा पूरी हो गई। उसकी मेहनत सफल हुई। तो हमें बच्चों को समझाना चाहिए कि कठिनाई के समय घबरा कर निराश नहीं होना चाहिए। विचार करने पर समस्या का हल ज़रूर मिल जाता है और कोई के साथ भी ऐसा ही हुआ। तो हमें भी अपनी समस्या के लिए विचार करना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। मेहनत करेंगे तो हमें इसका फल ज़रूर मिलेगा। तो अब ये कहानी सुनने के बाद हम बच्चों से कुछ एक्सरसाइज कराएंगे कि उन्हें कहानी कितनी समझ आई। जैसे कि हम ये प्रश्न पूछ सकते हैं कि एक दिन एक कौआ बहुत क्या था? प्यासा था। हमने साथ साथ प्रश्न किया था ना बच्चे से, तो उसने आंसर किया था। तो इसलिए अब उसे बताना बहुत ईजी हो जाएगा कि एक दिन एक कौआ बहुत प्यासा था। उसे ऑप्शंस की भी ज़रूरत नहीं है। कौए की डैश पानी तक नहीं पहुंची। क्या चीज़ कौए के पानी तक नहीं पहुंची थी? चोंच। उसने जी भरकर पानी पिया और अपनी प्यास क्या की? बुझाई। सबने उस चतुर कौए की क्या की?
प्रशंसा की थी ना। अब हम बच्चे से प्रश्न पूछेंगे, कौवा इधर उधर क्यों भटक रहा था? क्यों भटक रहा था? पानी की तलाश में, क्योंकि उसे प्यास लगी थी, तो वो पानी ढूंढने के लिए तो भटक रहा था। घड़ा देखकर उसे क्या आशा हुई? उसे आशा हुई कि अब तो मुझे पानी मिल ही जाएगा, है ना। पानी मिलने की आशा हुई। कोए ने कंकड़ क्यों इकट्ठे किए? कोए ने कंकड़ घड़े में डालने के लिए इकट्ठे किए कि कंकड़ डालने से पानी ऊपर आएगा और मैं पानी पी लूँगा। कोए ने अपनी प्यास कैसे बुझाई? कोए ने प्यास कैसे बुझाई? घड़े में कंकड़ डालकर। सब कौए ने उस चतुर कौए की प्रशंसा क्यों की? सबने इसलिए उसकी प्रशंसा की क्योंकि वो कठिनाई के समय घबराया नहीं, उसने अपनी समस्या का समाधान खुद किया। इससे बच्चों को बहुत ही जल्दी प्रश्न के उत्तर देना भी आ जाएगा और हमने लिखना नहीं है बच्चे ने, तो हम कुछ भी वो बोलेगा तो वो हम सुनेंगे कि जैसा भी वो आंसर देना चाह रहा है उसे कहानी किस प्रकार से समझ आई। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा कि बच्चों को कहानी किस प्रकार से बतानी है और उसके बाद उसकी एक्सरसाइज कैसे करानी है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। कोई अगर डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। शेयर कीजिएगा उन लोगों को जिन्हें इनकी ज़रूरत है। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। अगले सैटरडे मैं फिर से आऊँगी अपनी वीडियो लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।